हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MS एकेडमी पर। और आज मैं एक नए सेशन के साथ आया हूं। ये क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक का एक्सरसाइज 2.1 है जो आज हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 के सारे पार्ट को सॉल्व कर लिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारे पार्ट को देखा होगा और सीखा भी होगा। आज हम 2.1 करेंगे, जिसमें पहले क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स है इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। पॉलिनोमियल के साथ ये वन वेरिएबल में होना चाहिए, कौन सा है और कौन सा नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और अपने आंसर के लिए हमें रीजन भी लिखना होगा। यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन है, पांचों के आंसर मैंने पहले लिख दिया है। तो चलिए हम टाइम बचाते हुए सीपी से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, पॉलिनोमियल होने के लिए किसी भी नंबर में पावर होल नंबर होना चाहिए, जैसे 1 0 1 2 3 4 और इस तरह से कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो यहाँ पर पावर है 2 जो कि होल नंबर में आता है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन अब हमें चेक करना है वन वेरिएबल है या नहीं। वन वेरिएबल के लिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसमें अल्फाबेट x है और यहाँ भी x है। जब पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही अल्फाबेट इस्तेमाल किया जाए, यूज किया जाएगा, तब उसे हम कहेंगे सिंगल वेरिएबल। वन वेरिएबल ये होता है वेरिएबल, और यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ x है, यहाँ भी x है। तो हम लिखेंगे इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और वेरिएबल क्या है हमारा x, जैसा कि आप इक्वेशन में देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है y² + √2। अब देखिए √2 सिंपल डिजिट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब हमारे पास है y², पावर पहले चेक करना है जो कि है 2 और होल नंबर में आता है, तो ये पॉलिनोमियल है। और अल्फाबेट इसमें सिर्फ y का इस्तेमाल किया गया है, मतलब सिंगल अल्फाबेट का इस्तेमाल किया गया है। तो इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और वेरिएबल है हमारे पास y। अगला क्वेश्चन नंबर 3 3√t + t√2। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा है √t। यहां पर सबसे पहले √3t होने का मतलब है इस तरीके से √t। जब आप इस रूट को यहां से रिमूव करेंगे तो रूट के बदले पावर आता है 1/2, और 1/2 होल नंबर नहीं होता है। होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 ऐसा, और यहां पर पावर हो जाएगा 1/2। इसीलिए लिखेंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल एस पावर इज नॉट होल नंबर। पावर क्या आ रहा है 1/2, हाफ आ रहा है। रूट के बदले हमेशा पावर क्या आता है हाफ आता है 1/2, और 1/2 होल नंबर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा है y + 2/y। अब यहां पर ध्यान दीजिए, y को y लिखेंगे प्लस 2 को 2। अगर कोई भी अल्फाबेट यहां नीचे डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर में जाता है और इनके ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। ध्यान दीजिए, यहां पर पावर कुछ नहीं तो 1, और जब यही डिनोमिनेटर का पावर 1 ऊपर जाता है तो ये माइनस में 1 बन जाता है, और -1 होल नंबर नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने लिखा है इट इज नॉट पॉलिनोमियल एज पावर ऑफ y इज -1। यहां मैंने आपको दिखाया खोल के -1 कैसे आया। विच इज नॉट अ होल नंबर, और -1 होल नंबर नहीं होता है। अगेन मैं बता रहा हूं, होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है x पे 2^10 + y पे पावर 3 + t पे पावर 50। यहाँ पर 10 3 और 50, मतलब ये एक होल नंबर है, और अगर होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल तो होगा। अब हमें चेक करना है कि वन वेरिएबल में है या नहीं है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर है x, इस जगह पे y और इस जगह पे t, मतलब 3 डिफरेंट अल्फाबेट का इस्तेमाल किया गया है। तो हम लिखेंगे इट हैव 3 वेरिएबल्स x y एंड t। यहां देखिए x y और t। इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में नहीं है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया सॉल्व। क्वेश्चन 1 में 5 पार्ट थे, पांचों हमने सॉल्व कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। चलिए अब हम मूव करते हैं इसी के अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं इक्वेशन की तरह, हमें इसमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ x²।
मतलब कोफिशिएंट वो होता है जैसे यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, इनके साथ जो नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पर कोई नंबर है नहीं, जब कोई नंबर गिवन नहीं होता है तो नंबर होता है 1। इस जगह पर मैंने लिख रखा है पहले से सभी में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसा कि यहाँ एक्स स्क्वायर है और इनके साथ कोई नंबर नहीं है तो कोफिशिएंट हो जाएगा 1। उसी तरीके से इसमें एक्स स्क्वायर निकालना है, इसके ऊपर ही देखो एक्स स्क्वायर के ऊपर कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं है, जब कोई नंबर नहीं होता है तो 1 आता है। लेकिन ध्यान देना है एक्स स्क्वायर कौन से साइन में है, माइनस में, तो इसका कोफिशिएंट भी -1 आ जाएगा। अच्छा 1 क्यों लेते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया -1 और मल्टीप्लाई यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई 1 x रहेगा, माइनस यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 लेने से कोई भी डिफरेंस नहीं आता है क्वेश्चन में। यही वजह है कि जब कोई भी अल्फाबेट उनके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है तो हम हमेशा 1 लेते हैं। साइन को हमें ध्यान रखना है, अगर माइनस है तो माइनस लेंगे। अगला है पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये वाला नंबर है और एक्स स्क्वायर के अलावा जो कोफिशिएंट बचता है वो बचता है पाई अपॉन में 2। मैंने यहाँ पर लिखना है पाई अपॉन में 2, यहाँ पर आगे कोई साइन नहीं तो प्लस होगा, प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है। इस क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे √2x-1। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम इसका कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, इनका कोफिशिएंट नहीं होगा। जब ऐसा कोई भी नंबर हमारे सामने आ जाए, जब इक्वेशन में एक्स स्क्वायर नहीं होता है, तब हम इक्वेशन यहाँ पर जो कोफिशिएंट लेंगे वो लेंगे 0। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट हो जाते हैं सोल्व। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें एक एग्जांपल लेना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्यूशन, और इसके बाद हमें लिखना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अच्छा बाइनोमियल क्या होता है, ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें टोटल 2 टर्म होते हैं और डिग्री होती है पावर की हाईएस्ट वैल्यू, वो इक्वेशन जो हम लिखेंगे। तो बाइनोमियल का मतलब कोई भी 2 टर्म, जस्ट एग्जांपल x प्लस में y, ये x और y 2 टर्म हो चुका है और डिग्री जो होनी चाहिए वो 35 डिग्री सबसे पहले होती है और सबसे बड़ी नंबर होती है। तो x पे पावर 35 प्लस y, ये हो गया एक एग्जांपल। क्या समझ नहीं आया, चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जस्ट एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पर x और इनके ऊपर पावर है 35 प्लस यहाँ पर हम ले सकते हैं 100, नंबर भी ले सकते हैं, डिजिट अल्फाबेट भी ले सकते हैं। अब भी समझ नहीं आ रहा है, एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। अगर हम यहाँ पर लेते हैं y और y पे पावर 35 प्लस इस जगह पर हम ले लेते हैं 3x, 3x नहीं तो 4x, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो हमसे एक एग्जांपल पूछा गया था, मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल लिख दिए, ऐसे हजारों एग्जांपल हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी एक आंसर लिख दीजिए, आपके आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये था बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मैं यहाँ पर लिख देता हूं मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल लेना है जिसमें मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म, एक टर्म मतलब सिंगल टर्म। जस्ट एग्जांपल x के ऊपर डिग्री लिखनी है 100, ये बन चुका है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट एग्जांपल y के ऊपर डिग्री 100। एक और लेना है, ले लेते हैं z, इनके ऊपर भी पावर 100। तो इसके भी 3 एग्जांपल मैंने कर लिए, आपको एक एग्जांपल लिखना है एग्जाम में और आपके आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो जाता है सोल्व। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इनका हमें डिग्री लिखना है। डिग्री अभी मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको समझाया, डिग्री होता है सबसे बड़ी पावर। इस वाले पॉलिनोमियल में है 5x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। एक तो वेरिएबल सबका सिंगल एक ही वेरिएबल है, लेकिन हमें देखना है डिग्री सबसे बड़ी पावर इस जगह पर है 3, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास हो जाएगा 3। इस वाले आप पॉलिनोमियल को देखिए, यहाँ पर है 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला वेरिएबल और इनके ऊपर जो डिग्री है वो है 2, इसका भी डिग्री हो जाएगा 2। अगला है 5t माइनस √7।
अब यहाँ पर टी वेरिएबल है और इनका हमें देखना है डिग्री। इनके ऊपर कोई भी डिग्री है नहीं, जब कोई डिग्री नहीं होता है तो डिग्री होता है 1। क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ दिया हुआ है 3 डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। पहले तो ये पता करना है कि 3 पोलिनोमियल है या नहीं, तो मैं बता देता हूं 3 पोलिनोमियल हो सकता है। और जब इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है तब हम डिग्री लेंगे 0। अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते थे इस तरीके से, जैसे 3 मल्टीप्लाई, और अगर हम मान लेते हैं इनके साथ एक वेरिएबल है हमारे पास x और इनके ऊपर पावर है 0। अब मान लीजिए 0 भी तो हो सकता है किसी का पावर। 3 मल्टीप्लाई, अगर कोई भी नंबर जिसका पावर 0 होता है तो इनडायरेक्टली होता है 1 और 3 1 जा होता है 3। मतलब अगर x की पावर हम 0 रख लेते हैं तब भी हमारा 3 रहेगा, और इस ही कंडीशन में, इसी वाले कंडीशन में 3 बनेगा हमारा। इसीलिए यहाँ x की जो डिग्री है वो हमारे पास हो जाएगा 0। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सॉल्व। और अब हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, जो एक्सरसाइज 2.1 का आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए हम जल्दी से इस क्वेश्चन को भी करते हैं और समझते हैं। क्लासिफाई द फ्लोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। सबसे पहले हमें ये जानना होगा लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है और क्यूबिक क्या है। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, पावर 1 है, उसे कहेंगे लीनियर। जिसका डिग्री 2 है, सबसे बड़ी पावर अगर 2 है तो वो होगा क्वाड्रेटिक, और अगर पावर 3 है, डिग्री 3 है, तो वो हो जाएगा क्यूबिक। तो यहां पर ध्यान से देखना है, सबसे पहले हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वेरिएबल तो एक है और डिग्री है 2। 2 डिग्री के लिए हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक, तब हम इसे लिखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दूसरा वाला हमारे पास x माइनस एक्स पे पावर 3, हमें प्लस माइनस नहीं देखना है, सबसे बड़ी डिग्री देखनी है। सबसे बड़ी डिग्री है 3, और अगर 3 है तो ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहां पर डिग्री है 2, और 2 डिग्री जिसका आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक, तब इसे हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा है 1 प्लस एक्स, यहां पर x की कोई पावर नहीं तो पावर होगी 1, और 1 पावर वाले को हम लोग बोलते हैं लीनियर, तब हम इसे लिखेंगे लीनियर पोलिनोमियल। अब हमारे पास 3t, 3t यहां भी कोई पावर नहीं है तो पावर होगा 1, अगर पावर 1 है तो ये हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। अब हमारे पास है r स्क्वायर, r के ऊपर जो पावर है वो है 2, और 2 पावर वाला होता है क्वाड्रेटिक, तो ये हमारा बन जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 7 जो है 7x पे पावर 3, डिग्री है हमारे यहाँ पर 3 डिग्री होता है क्यूबिक, तब हम इसे लिखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 हमारा पूरा हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने बढ़िया से सारे क्वेश्चन को सीखा होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ, अपने जानने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनसे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि ऐसे 9th क्लास के और भी कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट जो भी आने वाले हैं सब आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। और जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, एमएस एकेडमी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। टिल एग्जाम तक आपके साथ रहेगा, हमेशा बना रहेगा, जुड़ा रहेगा। आप भी एमएस एकेडमी के साथ जुड़े रहे, वीडियो को देखे, क्वेश्चन को सीखे और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी सीख जाए और उनके भी पेपर में अच्छे नंबर आए। आज की वीडियो में यहीं तक। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।